जनरल बिपिन रावत पर इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल भी होंगे। सीडीएस समेत सभी 13 लोगों के शव पार्थिव शरीर हरक्युलिस विमान के जरिए दिल्ली लाए जा रहे हैं। सुलूर एयरबेस से आज शाम तक दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पार्थिव शरीर और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनरल रावत के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली कैंट में बराड़ स्क्वायर पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सुलूर से सबसे पहले ताजा अपडेट क्या है आपके पास? पंकज, ठीक 4 बजे का वक्त था जब भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के जरिए सभी 14 के पार्थिव शरीर को अब यहां लेकर आया जा रहा है और करीबन 6:30 से 7 बजे का वो टाइम होगा जब उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा और उसी दौरान मीडिया एक्सेस भी दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर होंगे। संभावनाएं सुप्रीम कमांडर के भी आने की बताई जा रही थी, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे, इसीलिए पालम टेक्निकल एयरबेस के चारों तरफ यहां पर सिक्योर किया जा रहा है। उसके अलावा जो उनके परिवार के लोग हैं, हमें ये बताया गया कि जितने भी परिवार के लोग हैं 14 के सभी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के परिवार से लेकर जो उनके पीएसओस थे, उन सभी के परिवार के लोगों को यहाँ लाया गया है और अलग अलग जरिए से यहाँ पर लाने के बाद उनको यहीं पर प्रधानमंत्री उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनके पार्थिव शरीर को, सभी के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देंगे। और फिर उसके बाद कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ में उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ जो बाकी जितने भी हैं सभी के पैतृक गांव में उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा। तो ये अभी का अपडेट है। और वहीं सुलूर से जो अपडेट आ रहा है उसके साथ साथ जो इस समय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो बोर्ड बना है उसकी टीम लगातार सुलूर के आसपास के एरिया और खासतौर पे जो मेंटेनेंस जिन्होंने किया था एयरक्राफ्ट का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर का, वो और साथ में स्पॉट को पूरी तरीके से उन्होंने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट किया है। डेटा रिकॉर्डर से एनालाइज अब किया जाएगा। करीबन 7 से 8 दिन का वक्त लगेगा और 48 घंटे के अंदर एक प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी। पंकज, उसके अलावा मनीष, जो ग्रुप कैप्टन है वरुण, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और उनकी अभी हालत कैसी है? उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया गया? ग्रुप कैप्टन वरुण जो हैं इस समय, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनकी स्थिति हालांकि बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अभी पॉजिटिव रिस्पांस वो कर रहे हैं। उनका जितना भी मेडिकेशन है वो किया जा रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि जब तेजस का एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत ही सोचे समझे तरीके से उन्होंने तेजस जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का, उसको बचाया था। इसीलिए उनको शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। उसी अपनी स्पिरिट के साथ इस समय वो जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोगों की जो प्रार्थना है उनके साथ है। और इसीलिए जब बेंगलुरु में उनको शिफ्ट किया गया, जो पूरा आईसीयू सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट किया गया, तो अभी करीबन 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो उनको मॉनिटर कर रही है। उनके परिवार के लोग जो हैं ग्रुप कैप्टन वरुण के, वो वहाँ पहुँच गए हैं बेंगलुरु। उसके अलावा जो क्लोज वंस हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उनको पता नहीं लग पाया कि आखिरकार ये कैसे घटना घटी, क्योंकि स्टाफ कॉलेज में वो थे, उसके बाद वो वहाँ पर रिसीव करने जा रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने अपने परिवार के लोगों से बात की थी। लेकिन अब जाकर जो स्थिति है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन इस समय सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है उनकी भी। और इसीलिए जो डॉक्टर्स की टीम है उसे मॉनिटर कर रही है और हर 2 घंटे में जो रिपोर्ट है वो रक्षा मंत्रालय को सौंपी जा रही है कि इस समय ग्रुप कैप्टन वरुण की तबीयत कैसी है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है पंकज इस समय की ये है। और इसको देखते हुए अभी मैटर ऑफ कंसर्न इस बात का भी है कि आखिरकार ये टेक्निकल ग्लिच कैसे हुआ, किस तरीके से आखिर क्या त्रुटि रही मी-17 V5 में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो पोस्ट एनालिसिस टीम है, एक्सीडेंट एनालिसिस टीम, वो इस समय मौके पर है। सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद अब डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले हमने जीओसी जो है चिनार कॉर्प्स के, उनको सुना। मनीष, आपके भी बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव होंगे, जो पर्सनैलिटी थी सीडीएस बिपिन रावत की, उसके बारे में मैं आपसे जानूंगा। लेकिन जरा उससे पहले बताइए कि एयर ट्रैवल टाइम लगभग कितना है? क्या उम्मीद की जाए शाम 7 बजे तक वो जो हरक्युलिस विमान है वो पहुंचेगा? पंकज, करीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा सुलूर से पालम टेक्निकल एयरबेस, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, वहां तक पहुंचने में, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट है और उसी के जरिए वो यहां पर लैंड करेगा। अब बात आपने चिनार कोर के जनरल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की। जनरल डीपी पांडे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, क्योंकि खुद
जनरल बिपिन रावत 19 डिवीजन में बारामूला में जो उरी को कंट्रोल करता है वहां पे वो डिवीजन कमांडर भी रहे हैं और इसीलिए उनका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है बारामूला उरी का वो बहुत ज़्यादा है और वही उनका बहुत एक्सपीरियंस भी है। वहाँ के लोग अभी भी उनको याद करते हैं, उनके परिचित बहुत सारे हैं। और जब हमने जनरल डीपी पांडे से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत भावनात्मक क्षण है। जब मेरी मुलाकात जनरल डीपी पांडे से किलो फोर्स कमांडर के तौर पर हुई थी या फिर उसके बाद हुई थी तो हमेशा वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जिक्र करते थे। और यहाँ पर भी जब वो एडीजी पीआई थे तो उस दौरान भी आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, तो एक क्लोज एसोसिएशन और क्लोज बॉन्डिंग था। जनरल बिपिन रावत के बारे में एक बात बता दूं कि जब वो चीफ थे तो जब बिल्कुल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले थे, करीबन 28 और 29 तारीख की बात है, 29 दिसंबर की बात, जब उनके ऑर्डर नहीं आए थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके ऑर्डर आए नहीं लेकिन आपको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा पहले ऑर्डर आने दो तब उसके बाद मैं ये मुबारकबाद तुम्हारी एक्सेप्ट करूंगा। और फिर मैंने दूसरा सवाल उनसे पूछा था कि पाकिस्तान घुसपैठ करवा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था हम उनका स्वागत करेंगे और 2.5 फुट जमीन के नीचे उनको भेज देंगे। ये उनका व्यक्तित्व बताता है, डेडिकेशन, मोटिवेशन और साथ में ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनकी वो है। जब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने मैंने कहा कि अब आपका पैरामीटर चेंज हो गया है क्योंकि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बल्कि ट्राई सर्विसेज के एक तरीके से चीफ हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी अब प्राथमिकता होगी कि इन बॉर्डर्स को इंटैक्ट करना मॉडर्नाइजेशन के जरिए, थिएटर कमांड के जरिए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जरिए, और सबसे बड़ी बात कि खासतौर पर जवान से लेकर जो सीनियर ऑफिशियल तक है उनको सहूलियत प्रदान करें, ऐसा व्यक्तित्व था। अभी जब मैं अफगानिस्तान से आया था तो उस दौरान भी मेरी उनसे बात हुई थी, लंबी बात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कैसा एक्सपीरियंस था और कई जगह अफगानिस्तान में ऐसे कई मोमेंट्स थे जहां पर उनकी कही हुई बातें याद आ रही थी। और जब मैंने उनसे आके बोला कि ये आपके जितने भी यहाँ पर जो जवान हैं अफगानिस्तान के जो यहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था बहुत सहज अंदाज में उनको मैं वापस भेजूंगा ताकि वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके और बड़ी से बड़ी बातों को बहुत बिल्कुल मनीष। और जो आपने लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का जिक्र किया, उन्होंने मीडिया कर्मियों से किस तरह के रिलेशन थे जनरल रावत के, किस तरह से सहजता से उनसे मिलते थे, उनकी विट कितनी स्ट्रांग थी, उस बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं आज संसद में राजनाथ सिंह ने जनरल रावत पर क्या बयान दिया। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट अफसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा।
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तो संसद में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ पालम एयरपोर्ट से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं, कल जो सीसीएस की मीटिंग चल रही थी उसमें हमने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और साथ साथ फिनेंस मिनिस्टर भी नजर आ रही थी। इतना गमगीन उनकी तस्वीर शायद इससे पहले हमने नहीं देखी। और जैसा कि अभी डीपी पांडे बता रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी कहा कि वो इतने फ्रेंडली थे, विट उनकी इतनी शानदार थी। और आपको तो बहुत सारे अनुभव हैं जब आपने मुलाकात की जनरल रावत से। और जनरल डीपी पांडे का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से। और ये एसोसिएशन ऐसा था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी कश्मीर से लेकर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर तक, जब वो आर्मी चीफ थे तब भी और जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे तब भी। आपने तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री की और जो मैसेज है वो अपने आप में बताता है कि ये बहुत भावहीन मैसेज है, जहां पर हर कोई बहुत ही ज़्यादा इस क्षति से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इस तरीके से एक्सीडेंटल डेथ ये सभी को बहुत ही झंझोर देती है। खासतौर पे अगर मैं उनकी बातों को याद करता हूं या फिर अगर बातें जो उन्होंने शेयर की अलग अलग टाइम पे, बहुत बेबाकी से उन्होंने टू फ्रंट वॉर का जिक्र किया। टू फ्रंट वॉर में उन्होंने डायरेक्शन सीधा उनकी क्लियर थी, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको लेकर। और हमेशा से वो 2.5 फ्रंट वॉर का जिक्र करते आए, जिसमें जब भी मैंने उनसे पूछा ये हाफ क्या है तो वो हमेशा कहते थे कि ये दरअसल चाइना और जो पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी इस समय देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ रहा है उसको हमें काउंटर करना है। जब यहाँ पर लोग इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान उनका सीधा सोच साइबर और आने वाले टाइम पे हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर थी। यानी जो कैसे इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करते हुए साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जाना है, दरअसल वो एक सोचे समझे तरीके से बताना है। एक और बात बता दूं मैं आपको कि इसमें ब्रिगेडियर लीडर भी थे। ब्रिगेडियर लीडर एक तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ डिफेंस एडवाइजर के तौर पर जरूर थे, लेकिन वो एक मोर ओवर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी क्योंकि ब्रिगेडियर लीडर खुद भी एक काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट थे, कजाकिस्तान में रह चुके हैं। उनकी बेटी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी, आशना लीडर ने, वो पोएम की बुक थी, उसमें मधुलिका रावत खुद मौजूद थी, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पत्नी उसमें मौजूद थी। वो भी एक बहुत भावनात्मक क्षण था। मैंने उनसे पूछा था कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब उन्होंने किताब लिख दी है, वो वेल सेटल्ड हो गई हैं, तो उनका कहना है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही नॉस्टैल्जिया होता है, दरअसल मुझे और आगे इनको आगे बढ़ाना है। तो ये एक तस्वीर थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर के बारे में बताऊं कि वो उनके एसओ थे और एक तरीके से जो पूरी प्लानिंग थी, अगर हमें भी कभी मिलना था तो मैं खुद ब्रिगेडियर लीडर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर के जरिए कहता था चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात करनी है। तो ये एक उनका व्यक्तित्व था। उसके अलावा जो उनके पीएसओज हैं, अगर उनकी भी मैं बात करूं तो वो बताना बहुत जरूरी है कि इसमें एक पीएसओ जो तेजा है वो 11 पैरा का वो जवान है जो कि बेहद बहादुरी के साथ उसने एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सुरक्षा कारणों से मैं ऑपरेशन का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर उस ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया और वहां पे उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो डोमिनेंस व्यक्तित्व है वो निकल कर आया। और उसी वजह आप जो 11 पैरा है उसी को हेलेवन भी कहते हैं। और यही वजह है कि जो पैरा के जितने भी वहां पे, चाहे 9 पैरा या 1 पैरा के जो इस समय पीएसओज उनके साथ थे, वो सभी वो सोचे समझे हुए, चुन कर लाए हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ थे, उनकी सिक्योरिटी में थे। उसके साथ साथ अगर आप ग्रुप कैप्टन वरुण की भी बात करेंगे तो ग्रुप कैप्टन वरुण जो कि डायरेक्टिंग स्टाफ ऑफिसर के स्टाफ कॉलेज के थे,
वो जब आए इनको लेने के लिए तो बहुत ही वार्म वेलकम था और इस समय वो जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बेंगलुरु में पहुंच गए हैं। उसके अलावा जो इसको फ्लाई कर रहे थे, खुद मी-17 V5 को फ्लाई करने वाले जो पायलट थे, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, रीवा का वो लड़का जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई आगरा से करते हुए वो आगे बढ़े और वहां पर अपने परिवार का नाम रोशन किया और इस समय वो हाईली ट्रेन्ड पायलट यानी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के पायलट के तौर पर उनकी गिनती होती थी। साथ में स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण जो कि उनका एक यंगस्टर था और ये एक वो समय था क्योंकि जब भी 4 स्टार या 3 स्टार या कोई वीवीआईपी कभी भी ट्रेवल करता है मी-17 या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट में तो पूरी तरीके से उसे रेकी की जाती है, पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। जो हमें एयरफोर्स के सोर्सेज ने बताया, उन्होंने कहा कि इसमें भी प्रोसीजर फॉलो किया गया था। तो ये 14 की जो ये 13 क्षति है, दरअसल ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, उसके अलावा मिलिट्री सिस्टम के लिए क्षति है, साथ में हम लोगों के लिए भी, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे बात करते हैं, उनके लिए एक पर्सनल लॉस भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।